ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा व्यापक है। बुध के कमजोर होने से व्यक्ति की जिंदगी में कई सारी परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन यदि बुध बलवान स्थिति में कुंडली में विराजमान हो तो व्यक्ति को कई सारी खुशियों की सौगात मिल जाती है। बुध ग्रह कहने को बहुत छोटा सा ग्रह है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध ग्रह को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना जाता है। बुध ग्रह को ही देवताओं का राजकुमार कहा जाता है। बुध की कमजोर अवस्था होने में व्यक्ति बीमारियों के चंगुल में फंस जाता है और उसके शरीर की आभा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से परेशान हो जाता है और आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। बुध के खराब होने पर पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश और बल, इन सब में गिरावट आने लगती है। इंसान शिक्षा में कमजोर हो जाता है। ऐसे लोगों की सूंघने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति अपने बातों द्वारा सामने वाले व्यक्ति को प्रभाव नहीं डाल पाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होने के अहंकार से भी ग्रसित हो जाता है। अगर एक छोटा सा ग्रह इतने सारे प्रभाव व्यक्ति के जीवन को देता है तो ऐसे ग्रह को हम कम नहीं आंक सकते। बुध के सही होने से व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंधकार मिट जाता है। ऐसे लोगों का मन प्रसन्न रहता है और जीवन में शांति बनी रहती है। बुध के शुभ होने से व्यक्ति सौंदर्यवान होता है। ऐसे व्यक्तियों की आभा अनुपम होती है। बुध की शुभ अवस्था ही व्यक्ति को एक अच्छा वक्ता बनाती है, जो अपने बातों के प्रभाव से समाज में अपनी अलग जगह बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की बातों को लोग ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। आमतौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो बुध ही यह तय करता है कि इंसान कैसा बोलता है और वह अन्य लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि कैसी है, या उसका व्यक्तित्व कैसा है। यह सब निर्धारण बुध ग्रह के ही अनुसार होता है। बुध ग्रह की बलवान स्थिति होने पर व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार में खूब सफलता प्राप्त होती है। खास तौर पर अगर वह व्यक्ति शेयर मार्केट से संबंधित कारोबार में अपना निवेश करे तो उसे अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। बुध अगर आपके पक्ष में है तो आपको मालामाल कर देगा। आपको यश, बल, कीर्ति के साथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। बुध की कमजोर स्थिति होने पर व्यक्ति पाई पाई के लिए मोहताज हो जाता है। तो बुध ग्रह हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। इसी तरह से कुंडली के साथ साथ अगर हम ग्रहों के गोचर की बात करें तो उसमें भी बुध ग्रह अपने गोचर से व्यक्ति के जीवन में कम समय के लिए ही लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं, क्योंकि यह ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अब यही बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह बुध 24 मार्च 2022 को सुबह 11:05 पर अपने मित्र शनि के कुंभ राशि से निकलकर यह अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह के मीन राशि में प्रवेश से हमारी जो 12 राशियां हैं उनमें अनेक प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है। तो इन 12 राशियों पर किस प्रकार का प्रभाव बुध के गोचर से पड़ेगा, इसके बारे में हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रथम की 6 राशियों के बारे में, जिसमें मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। बुध मेष राशि के लिए तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के 12वें भाव में बुध आपकी चंद्र राशि के अनुसार गोचर कर रहे हैं। पेशेवर जीवन की अगर बात करें, इस समय अवधि में आपका पेशेवर जीवन आपके अनुकूल थोड़ा कम रह पाएगा। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र पर अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने करियर के विकास में भी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके और आपके सहकर्मियों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। व्यवसायी जातकों को भी अपने व्यवसाय के विस्तार में कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अगर विद्यार्थी जातकों की हम बात करें तो विद्यार्थी जातकों के लिए भी बुध का 12वें भाव में गोचर होना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, विशेष रूप से जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप गैर जरूरी चीजों पर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे। आप इसे यह भी मान सकते हैं
कि आप इस समय अवधि में फिजूल खर्ची करते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको इस समय अवधि के दौरान परेशान कर सकती हैं, जिसमें आपका धन व्यय होगा। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं, अनिद्रा या त्वचा की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में बुध आपके 11वें भाव पर गोचर करने वाले हैं, जिसे हम आय और लाभ का भाव मानते हैं। इस अवधि में आपकी कई स्रोतों से कमाई होने की संभावनाएं बढ़ रही है। वृषभ राशि के जो भी जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें अपने वरिष्ठ प्रबंधन के लोगों से बात करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपकी अपने वरिष्ठों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के व्यवसायी जातक एक समय में कई कार्यों को पूरा करते हुए आप हर कार्य में सफल हो सकते हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि व्यवसाय में भी किसी भी महत्वपूर्ण सौदे में आप सावधान रहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध का यह नीच राशि में गोचर आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से वृषभ राशि के जातक इस समय अवधि में मेलजोल बढ़ाना पसंद करेंगे और आप अपने परिचितों या अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने की योजना भी बना सकते हैं। आपको कुछ नए दोस्त बनाने का भी इस समय अवधि में मौका मिलेगा। हालांकि नए दोस्त बनाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय में आपके द्वारा बनाए गए मित्रों में से कुछ मित्र ऐसे हो सकते हैं जो ज्यादा वफादार न हो, सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े हों। प्रेम संबंध के लिहाज से भी यह गोचर आपके लिए औसत फलदायी साबित होगा। इस समय अवधि में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, जिसके कारण दोनों के बीच मनमुटाव की स्थिति बनेगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन माँ दुर्गा की पूजा करें। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध लग्न भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में कर्म के 10वें भाव पर बुध गोचर करने जा रहे हैं। बुध का यह गोचर नौकरी पेशा जातकों के लिए औसत फलदायी साबित होगा। आप इस समय अवधि में नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस कर सकते हैं। बुध के इस गोचर की अवस्था में आपका अपने करियर को लेकर तरह तरह के नकारात्मक ख्याल आपको इस समय अवधि में परेशान करेंगे, जिसके कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो सकती है। इस गोचर के दौरान आप आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। अधिकतम समय आप चीजों में भ्रमित नजर आएंगे। मिथुन राशि के विद्यार्थी जातकों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। व्यक्तिगत जीवन में भी परिवार के लोगों के साथ अपने संबंधों को सही बनाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी होगी, अन्यथा आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध किसी बात को लेकर खराब हो सकते हैं, क्योंकि आप इस समय अवधि में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम नजर नहीं आ रहे हैं। आप किसी प्रकार का भी वाहन खरीदने में धन खर्च ना करें, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको इस समय अवधि के दौरान हो सकती है और घबराहट, कपकपी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुध के बीज मंत्रों का नित्य जाप करें। बात करते हैं कर्क राशि की। बुध कर्क राशि के लिए तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य के 9वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि में आपको भाग्य का साथ प्राप्त नहीं हो पाएगा। बुध के इस गोचर की अवधि में आपके कार्यस्थल पर भी परिवर्तन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपका इस समय अवधि में स्थानांतरण हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको कार्यों को पूरा करने में अधिक प्रयास करने होंगे और आपके अपने वरिष्ठों के साथ इस समय अवधि में संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने वरिष्ठों से वार्ता करते वक्त आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। व्यवसायी जातकों को भी व्यवसाय में नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप इस समय अवधि में अपने व्यापार के विस्तार के लिए किसी प्रकार की योजना बना सकते हैं। व्यवसाय में की गई यात्राएं आपके लिए अति शुभ फलदायी साबित होंगी। बुध के इस गोचर की अवधि में आपको किसी प्रकार के भी निवेश, विशेष तौर पर लंबी अवधि के लिए निवेश बहुत ही नुकसान दे सकता है। विद्यार्थी जातकों को
अपने पढ़ाई के क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से भी आपका अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इस समय अवधि में खराब हो सकते हैं। यात्राओं की वजह से भी आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। प्रियजनों से बात करते वक्त आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से आपके घर में कलह की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ी सतर्कता आपको बरतनी होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को 2 लड्डू चढ़ाएं। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बुध दूसरे भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव पर गोचर करने वाले हैं। बुध के इस गोचर की अवधि में सिंह राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। पेशेवर रूप से भी व्यवसायी जातकों के लिए यह गोचर उतना लाभकारी नहीं हो पाएगा। इस समय में आप किसी भी योजना पर बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार आदि में भी किसी प्रकार का कोई निवेश नहीं करना है। नौकरी पेशा जातकों को भी वर्क प्रोफाइल में बदलाव के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की या वर्क प्रोफाइल में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस गोचर काल के दौरान इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक रूप से बुध आपके जीवन में अनिश्चितताएं ला सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में किसी को पैसा उधार नहीं देना है। पेशेवर जीवन के लिहाज से भी बुध के इस गोचर की अवधि में आपके अपने ससुराल पक्ष की ओर से संबंधों में कुछ खराबी आ सकती है, जो आपके तनाव का कारण बनेगा। आप किसी यात्रा या सामाजिक कार्यों पर धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार के कानूनी मामलों में भी आपका धन व्यय हो सकता है। आपको इस गोचर काल में आपको अपने माता पिता या रिश्तेदारों से नकद या वस्तु के रूप में अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, क्योंकि इस समय अवधि में एलर्जी, पीठ दर्द या किसी प्रकार का फ्लू आपको परेशान कर सकता है। और रोड पर वाहन चलाते वक्त भी आपको सावधानी बरतनी होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए प्रतिदिन गाय को हरी घास खिलाएं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बुध लग्न भाव और दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के 7वें भाव पर बुध गोचर करने वाले हैं। पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों को अपने कार्यस्थल पर चीजें अस्त व्यस्त रहने वाली हैं। आपको अपनी योग्यता साबित करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। साझेदारी में व्यवसाय कर रहे जातकों का भी अपनी वाणी की वजह से अपने साझेदार के साथ किसी प्रकार की बहस हो सकती है, इसलिए आप सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें। जो स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं उन्हें भी इस समय अवधि में मोल भाव करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप नए व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ दिन इंतजार करना होगा। बुध के इस नीच राशि से निकलने के बाद आप इस कार्य को कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से अगर आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं और आप विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो इस समय अवधि में आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। वहीं जिन जातकों का अपने जीवन साथी के साथ कोई मतभेद चल रहा है वह इस समय अवधि के दौरान अपना मतभेद मिटाने में सफल रहेंगे। इसके लिए आपको अपनी तरफ से पहल करनी होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से कन्या राशि के जातकों के लिए अधिक अनुकूल न रहने की आशंका बन रही है, क्योंकि इस समय में अनिद्रा, घबराहट आदि किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए व्यायाम को प्राथमिकता देनी होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। तो यह था बुध का नीच राशि में गोचर, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।